हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट भुना हुआ मूंग दाल हलवा। वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल, जैसे कि नहीं शादियों में मिलता है ठंड के सीजन में। और इसे हम बनाएंगे बिना भिगाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने छन्नी में लिया है 1.5 कप पीली वाली छोटी मूंग दाल। छन्नी में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम इसको सोक नहीं करने वाले हैं ना, इसको हम थोड़ा सा धो लेंगे ताकि इसकी जो ऊपर की मिट्टी है वो निकल जाए। तो बस 2 मिनट के लिए इसको नीचे पानी के से चला लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सोक बिल्कुल नहीं करना है, बहुत गीली नहीं होनी चाहिए हमारी दाल। एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से कपड़े के ऊपर, या फिर आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर भी डाल सकते हैं। लेकिन टिश्यू पेपर में क्या होता है ना, चिपक जाती है दाल। तो एक बड़े से कपड़े के ऊपर मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। बस 10 मिनट के लिए इसको हवा के नीचे, पंखे के नीचे छोड़ देंगे। आप चाहें तो ऊपर से टिश्यू से या फिर दूसरे कपड़े के साथ एक्सेस पानी भी ऐसे सोक कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये देखिए हल्की थोड़ी सी सूख गई है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे पैन में। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और कुछ भी घी तेल कुछ भी नहीं डाला है। बस इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट मतलब बस इसको सुखाते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्की सी भुनी भुनी ना हो जाए और ये एकदम अलग अलग ना हो जाए। इसमें से अच्छी सी आवाज़ आनी चाहिए कि एकदम छुट्टी छुट्टी हो गई है हमारी दाल। और जितना कलर डार्क, फ्रेंड्स आपको मैं एक टिप, बढ़िया सी टिप देना चाहूँगी यहाँ पे। जितना डार्क आपको हलवे का कलर चाहिए ना, उतनी ही डार्क आप दाल यहाँ पे भूनिए। मान लीजिए अगर आपको थोड़ा पीला मूंग दाल का हलवा चाहिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा येलोइश रख रही हूँ आज, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसे वाला हलवा बनाया। और अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिए। तो बस 10 मिनट मैंने भूना। ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई है दाल, एकदम ड्राई हो गई है। बस इसको ठंडा करके ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका फाइन पाउडर बना दिया। एक्चुअली जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से छोटी सी गलती हो गई। इसका थोड़ा सा दरदरा पाउडर रखना है और मैंने बहुत फाइन पाउडर कर दिया गलती से, क्योंकि मिक्सी चलाते चलाते खिड़की के बाहर पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा फाइन हो गया। पर कोई बात नहीं, इसका भी हलवा बन जाएगा। पर आप कोशिश करके इसको थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए पैन में मैं सबसे पहले ले रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। वैसे तो हमें टोटल 3/4 कप घी यूज़ करना है, क्योंकि 1.5 कप दाल हमने यूज़ की है। तो कम से कम 3/4 घी तो लग ही जाएगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रवा यानी कि सूजी, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबल स्पून बेसन। जी हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों से आपके जो हलवे का बेस आएगा ना, उसका जो टेक्सचर आएगा ना, बहुत बढ़िया आएगा। थोड़ा सा उसका कलर भी मिल जाएगा, भुनी भुनी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, इससे आपका जो हलवा है ना एकदम ही खिला खिला बनेगा। तो इसको अच्छे से भून लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको डार्क चाहिए तो आप इसी स्टेज पे इसको डार्क कर लीजिए। अगर आपको येलोइश चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा कम भूनिए, मतलब भूनना अच्छे से, कलर आप थोड़ा सा कम रख सकते हैं। ये देखिए अच्छे से भून गया है। तो इस वक्त डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और घी। तो घी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैचेस में डाल रही हूँ, पूरा घी एक साथ नहीं यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसमें डाल देंगे जो पाउडर हमने किया था मूंग दाल का, और इसको बस भूनते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा और घी डाल के इसे भूनते जाइए। बस अब करना कुछ नहीं, इसको भूनते जाना है 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से भून ना जाए, थोड़ा सा घी ना छूट जाए ऊपर से, और जो कलर आपको चाहिए वैसा कलर आ ना जाए। और क्योंकि हमने मूंग दाल को पहले से ही भून लिया था ना, तो इसमें इस वक्त इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अच्छे से कलर के लिए इसको भूनते जाइए, थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाइए और इसको लगातार भूनते जाइए। तो मैंने 5 से 6 टेबलस्पून घी और डाला है और मैंने भूनती गई हूँ। तो ये देखिए अपना घी थोड़ा सा छोड़ दिया है, और जो ये बेस है ना थोड़ा सा ऐसे ढीला सा हो गया है, मतलब ये अच्छे से भून गया। अगर आपको और डार्क करना है तो आप और डार्क भी कर सकते हैं इसको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यही कलर चाहिए। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। कोशिश करके गर्म पानी यूज़ कीजिएगा और फिर इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे। और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, आप देखेंगे हलवा जो है ना पूरा पानी सोख लेगा, क्योंकि हमने उसको सोख नहीं किया था ना दाल को। तो पूरा पानी हलवा सोख लेगा और पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा।
देख सकते हैं हलवा एकदम खिला खिला हो गया है, दानेदार होता जा रहा है और थोड़ा सा कलर भी डार्क हो गया है। और जब पूरा पानी सोख जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे केसर वाला दूध। तो यहाँ पे पहले से मैंने केसर भिगा के रखा था, हल्के गर्म दूध में 2 से 3 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें और डाल रही हूँ 1.5 से 2 कप दूध। आप चाहें तो इसके बदले फ्रेंड्स पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध से थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है। और फिर दूध डालने के बाद भी इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, भूनते जाएंगे, कुक करते जाएंगे जब तक कि पूरा दूध अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो दूध को भी आप बैचेस में डाल सकते हैं ताकि लम्पी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और क्योंकि मैंने इसका फाइन पाउडर कर दिया था इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर आप दरदरा रखेंगे और कम क्वांटिटी बनाएंगे तो आपका परफेक्ट एकदम भुना हुआ अलग अलग दिखेगा। तो पूरा दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे शुगर। और शुगर भी मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 1.5 से 2 कप। तो 1.5 कप दाल थी हमारी, तो करीबन 2 कप शुगर इसमें आराम से लग जाएगी। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। शुगर को भी बैचेस में ऐड करते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए। और बीच में अगर आपको ड्राइनेस लगे तो थोड़ा सा और घी डाल के भून सकते हैं। तो शुगर को डालते जाएंगे बैचेस में, मिक्स करते जाएंगे। देखिए शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, उसमें से एकदम रस बस गई है और थोड़ा सा गीला भी हो गया हलवा। तो बस इस स्टेज पे इसको ढक के पीछे साइड में रख देंगे लो फ्लेम पे, जब तक अपने ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। जिसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं। और इसको डाल देंगे इस हलवे के ऊपर। तो ढक्कन हटा के चेक करते हैं। ये देखिए हलवा पहले से और भून गया है और अच्छा सा रसीला हो गया और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स और साथ ही मैं यूज़ करी थोड़ी सी इलायची पाउडर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला हलवा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये झटपट हलवा कैसा लगा। तो बस इसको लगातार भूनते जाइए जैसे आपको कलर चाहिए। थोड़ी देर भूनने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका कलर थोड़ा सा और गहरा हो गया और साइड से ये और घी छोड़ने लगेगा। और फाइनली जब आप इसको प्लेट करने लगेंगे तो ऊपर से डाल दीजिएगा बस 1 से 2 टीस्पून और घी प्लेटिंग से पहले। तो बस ये कलर मुझे ऐसा लग रहा है परफेक्ट है। इस वक्त मैं निकाल दूंगी और इसको प्लेट अप कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। हलवाई स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।